स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी निर्णायक लढा देण्याकरिता विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे संविधान चौकामध्ये आमरण उपोषण करण्यात आले। यावेळी संवाददाता संजय मिरे यांनी आंदोलनकर्त्यांशी बातचीत केलेली आहे। चला तर मग बघूया। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारण न्यूज की टीम संविधान चौक में, जहां पे पृथक विदर्भ की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन किए जा रहे, इसी श्रृंखला में आज नागपुर के इस संविधान चौक पे आमरण अनशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम विदर्भ के लोग जो स्वतंत्र विदर्भ की मांग पिछले कई दिनों से करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर बावजूद उसके कि अभी भी इन्हें न्याय नहीं मिला है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में रहते हुए विदर्भ का विकास होना चाहिए, विकास होगा, ऐसे उस समय में शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे इन्होंने कहा था। मगर अफसोस कि इतने वर्ष होने के बावजूद भी आज विदर्भ को न्याय नहीं मिला है। महाराष्ट्र में रह के विदर्भ के 3, 13, 9, 18 हो चुके हैं। सर ये बताए कि जिस प्रकार से ये जो आंदोलन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने भी कहा था कि विदर्भ अलग होना चाहिए। बीजेपी तो ठंडे बस्ते में गिर गई। कहीं बीजेपी आपको मैनेज तो नहीं कर रही है? अगर मैनेज की होती तो ये आंदोलन ही नहीं होता। आज चटप साहब, अरुण केदार साहब और विदर्भ आंदोलन समिति मामंडे मैडम और उनके सभी साथी है, एडवोकेट, ये लोगों ने सबने मिलके ये आंदोलन, धरना आंदोलन किया। आमरण उपोषण है तो सवाल ही नहीं उठता। और बीजेपी, इसका तो फुल फॉर्म मालूम ही है। भारतीय जनता बीजेपी का जो फुल फॉर्म है, बहुत ही झूठी पार्टी, और उसका उन्होंने सबूत दिया। माननीय गडकरी जी ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया कि विदर्भ राज बनाएंगे, नहीं दिया। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा। अब वो बच्चे कैसे हुए पता नहीं। अब वो नहीं बोला तो नहीं किए होंगे, अब बच्चों का पता नहीं कैसे हुए। तो इस तरीके से इन लोगों ने विदर्भ के साथ में झूठ बोलकर विदर्भ की जनता को के साथ धोखाधड़ी किया। बिल्कुल, विदर्भ को पृथक विदर्भ होना चाहिए, इस बात को लेकर कई ऐसे नेता थे जो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या पार्षद के चुनाव हो, इन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों को आश्वासन दिए थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन विदर्भ अलग करेंगे। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा था, जो आज राज्य के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि अगर विदर्भ अलग नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन ये समय की बात है, शादी तो होना एक अटूट बंधन होता है। शादी अच्छी बात है, लेकिन वायदा करना उतना ही मजबूत होता है। क्या इस और अनदेखी क्यों की जा रही है विदर्भ के ऊपर में? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि विदर्भ अलग होना चाहिए? सर ये बताएं कि विदर्भ की सही में पृथक विदर्भ होने की ज़रूरत है क्या? पिछले कई वर्षों से देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है, लगातार ये मांग उठी रही है। क्या कहना चाहेंगे पूरे साहब? नहीं, ऐसा है, विदर्भ, मैं तो 5-6 साल पहले महाराष्ट्रवादी था, लेकिन उसके बाद में जब मैंने देखी विदर्भ की कितनी दुर्गति है, हमारे पत्रकार है प्रभाकर राव जी कोणबत्तूनवार, हमारे वामन राव जी है, इनसे जब मेरी लंबी चौड़ी चर्चा हुई तो मुझे ध्यान में आया कि मेरा वो सोच गलत था महाराष्ट्र के, संयुक्त महाराष्ट्र का। क्योंकि बात ऐसी है कि आज के घड़ी के अंदर विदर्भ के अंदर जब हम इनके साथ में जुड़े थे, जो सेपरेट स्टेट था, जुड़े, तो उस समय भी हमारे पास में 12 कपड़े मिली थी। आज सारी बंद है। 27 सूत गिरनियाँ थी, सारी बंद है। हमारे नेताओं ने यहाँ पे करीब 11-12 शक्कर के कारखाने खड़े कर दिए थे, वो सारे के सारे बंद है। हम जब इनके साथ में जुड़े थे, हम 3.25 करोड़ पब्लिक थे 1960 में। आज 2023 है, 63 ईयर्स हो गए। 63 ईयर्स में 3.25 करोड़ की पब्लिक कम से कम 6 करोड़ 7 करोड़ होना चाहिए थी। जिस तरीके से देश की, दुनिया की आबादी बढ़ी है, आज हम 3.25 करोड़ से 3.25 करोड़ हो गए। विदर्भ में कोई रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ नौकरियाँ नहीं है, बच्चे जाते हैं, बाद में माँ बाप को लेके जाते हैं। प्रकाश राव, मुझे ये पता कि मुख्य मांग क्या है विदर्भ की? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारा ये बोलना है कि हमारे छाती पे आप जो बैठे हो, मूंग दल रहे हो, वो निकलो, उठो हमारे से, हमको हमारा रास्ता लेने दो। हम सक्षम हैं हमारा चलाने के लिए, हमको इनकी कोई मदद नहीं चाहिए। क्योंकि ये नंगे, ये खाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? क्योंकि आज इनके ऊपर 7 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा है, 7 लाख करोड़ के ऊपर। उसका ब्याज देने की इनके औकात नहीं है, इनके नौकरों को वो पगार नहीं दे सक रहे। तो अब ये गधों के साथ में, इनके निखट्टों के साथ में रह के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सरकार के ऊपर में 7 करोड़ लाख रुपए का कर्जा है, ऐसी बात कही जा रही है। कर्जे के बोझ तले इस देश की, शहर की, राज्य की ये जनता बोझ तले आज भी चल रही है। महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी का आलम कुछ इस प्रकार है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। कई घरों में शादियां तक नहीं हो रही, कई बहनों की शादी भी नहीं हो गई है, और खाने के वांदे, 2 समय का खाना नहीं खा पा रहे हैं।
ये विदर्भ की हालत है। मगर अफसोस कि सरकार माँ बाप का इस ओर ध्यान नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। सरकार का ध्यान है लेकिन पूरे शिद्दत के साथ ध्यान नहीं है। विदर्भों को जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, वो अन्याय किस प्रकार से हो रहा है, आइए हम सुना चाहिए। इस समय हमारे साथ में कविता नागपुरी है, उन्हीं के जुबानी सुनते अगर दो पंक्तियाँ कुछ कहना चाहूँगा विदर्भ के बारे में तो क्या होगी? सिर्फ विदर्भ मांगते मांगते लोग ठंडे हो गए हैं, हम आमलेट बना रहे हैं वो अंडे हो गए। तो ऐसे लोगों के बीच में हम विदर्भ मांगते मांगते थक चुके हैं। आज 27 जून को आदरणीय मोदी ने कहा कि 70,000 का बैकलॉग किसी न किसी पे चढ़ा है। 3 तारीख को अजीत पवार सीधे मुख्यमंत्री बन गए, 70,000 करोड़ ठग गए। उसी तरह से हमारे पे करोड़ों का बैकलॉग बढ़ रहा, मगर विदर्भ हमको मिल नहीं रहा। हमारे किसान मर रहे, हमारे जवानों को नौकरी नहीं है, हमारे पास उद्योग चौकट हो गए और जो आ रहे हैं उसको भी लेके भाग रहे। ऐसे आदरणीय देवेंद्र जी, आपने खुद मेरे सामने चौक पे कहा था शादी तो नहीं करूँगा, अपने विदर्भ जरूर लेकर आऊँगा। ऐसे विदर्भ जी आज उदासीन हो चुके हैं। आदरणीय गडकरी साहब, आपके बंगले पे जिन लोगों के सामने विदर्भ देने की बात आपने कही, आप भी उदासीन हो गए। ऐसे नेताओं के भरोसे विदर्भ मिलने वाला नहीं। हमने कविता नागपुरी से जब बात किया तो उन्होंने आड़े हाथों लिए सरकार को चेतावनी दी है कि विदर्भ अगर अलग नहीं होगा तो क्या होगा, विदर्भ में विदर्भ का विकास होना कितना जरूरी है, पृथक विदर्भ क्यों होना चाहिए, इसलिए हमने बात किया था। इस समय हमारे साथ में दस्तूर को वामन राव चटप है, उनसे भी जानना चाहेंगे। चटप साहब, पिछले कई वर्षों से ये लगातार आंदोलन किया जा रहा है, बार बार सरकार को आपकी मांगे भी रखते हो। यदि इस बार भी सरकार ने आपके मांगों को दरकिनार किया तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हमारी सीधी रणनीति है, यह हमारी आज़ादी की जंग है। हम कहते हैं कि दुखी मन है मेरे, सुनो मेरा कहना, जहाँ नहीं चाहना वहाँ नहीं रहना। यह आज़ादी की जंग है। जो 4 साल द्विभाषिक बम्बई राज में रह के 63 साल मराठी भाषिक राज में 67 साल रहने के बाद में हमें क्या मिला? जो बरहार सोने की कुल्हाड़ी कहते थे, वहाँ पे किसानों की 12 साल में 35,000 खुदकुशियाँ हुई है। हर रोज 14 किसान मर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी, जो इरिगेशन का बैकलॉग है 60,000 करोड़ का, जिसकी वजह से हमारे 131 प्रकल्प पूरे नहीं हुए, 35 लाख एकड़ जमीन भीगी नहीं करके किसान सख्ती की जब्ती की वसूली आएगी, खुदकुशी कर रहे। एक दूसरा ऐसा कि जो महाराष्ट्र में नक्सल मूवमेंट है, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो 6 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में 38 तालुका में, एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट और एक किन्नौर तालुका छोड़ा तो 37 तालुका और 5 जिला विदर्भ का है। 2 तीसरा अपन मेल न्यूट्रिशन है, जिससे 2000 से 13,000 बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मरते। चौथा पोल्यूशन से हम मर रहे। बिजली 6,300 मेगावाट पैदा कर रहे और 2,200 हमें इस तब दिया जा रही, 4,300 बाहर जा रही। और ऐसे हालत में हमारे ये स्थलांतर से हमारे 4 विधायक, 1 MP कम हुआ है। और ऐसे हालत में हमने घाट का भी खोया, राम को भी न पाया, तीर्थ का पुण्य हमारे हाथ में लगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जैसी मीरा कहती थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जैसा दमयंती कहती थी, औषध न लगे मुझे नल राजा यही दवा है। और ऐसा ही आज समय विदर्भवादी कहते हैं कि विदर्भ पृथक विदर्भ राज, यही है सब सवालों का जवाब है। 100 सोनार की 1 लोहार की, ऐसा ये जवाब है। बिल्कुल ऐसा ही जवाब है, 100 सोनार की 1 लोहार की, ऐसा वामन राव चटप इन्होंने कहा। क्या कहना चाहोगे इस शॉर्ट में? देखिए, पृथक विदर्भ की मांग 110 साल पुरानी है। कोई भी सरकारें हो, चाहे फिर वो पहले कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान बीजेपी की सरकार हो, ये इसलिए पृथक विदर्भ नहीं देना चाहती क्योंकि इनके सही जो इंटरेस्ट है वो विदर्भ महाराष्ट्र मेरे इसमें बने हैं। हमारा कहना है कि अगर आप विदर्भ अलग देते हो, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा राज्य सुखी समृद्ध राज्य, जो भारत देश का इतिहास है, वर्तमान में जो अलग अलग स्टेट हुए हैं उसका अगर आप इतिहास देखें, चाहे तेलंगाना हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, इनका जो जो मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर आपकी मांगों को दरकिनार कर दिया तो रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो हमारी तय है कि ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इनको हमसे कोई लेना देना है, हमको भी इनसे लेना देना नहीं है। हम अलग विदर्भ के मुद्दे पे, विदर्भ में अलग ढंग से इलेक्शन लड़के ये दोनों को दूर रखेंगे और अपना विदर्भ खुद ही हम प्राप्त करेंगे। अपना विदर्भ खुद कर लेंगे, ऐसा इनका मानना है। मैडम, क्या कहना चाहती हो आप? देखिए, स्वतंत्र विदर्भ राज्य बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक अपनी विदर्भ की प्रगति और समृद्धि का सवाल है, इसको हम उजागर देने के लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि विदर्भ राज्य अलग होना ज़रूरी है। अभी तक कोई भी पक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी रहो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी सरकार हो,
कोई भी मुख्यमंत्री हो, मगर हमारे महाराष्ट्र का जो कर्जा है आज 5,60,000 जो कर्जा है अभी तक किसी ने भी कम नहीं किया है। क्यों नहीं कम किया? तो नहीं होता तो नहीं मत करो ना, हमारा विदर्भ हमको दे दो। आज हम आमरण अनशन पर बैठे, देखो हमारा खून निकल रहा है हृदय से, अभी और कितना खून हमारा बहाएंगे? और क्या हम मरने तक यहीं पर रहे? क्या कब मिलेगा हमारा विदर्भ, कब मिलेगा? खून निकल रहा है और कितना खून निकालोगे? तो हमने तमाम लोगों से बात की पृथक विदर्भों को लेके, तो सबने अपनी बातें बताते हुए ये कहा कि पृथक विदर्भ होना कितना जरूरी है। अगर पृथक विदर्भ नहीं होगा तो इसका खामियाजा इस शहर के नागरिकों को भुगतना पड़ता है, आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा, ऐसा ये तमाम मान्यवरों ने कहा है। सर ये बताइए कि आमरण उपोषण क्या एकमात्र ये सॉल्यूशन है पृथक विदर्भ लेने के लिए? सर, विदर्भ का स्वतंत्र राज्य होना चाहिए, ये सब लोगों के दिमाग की एक बात है। वो इसलिए है कि पिछले 60 साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, सबने मिलकर इस विदर्भ को लूटा है। पहली बात जिसके हमको बोलते हैं अनुशेष का नाम दे दे गए। 83 में जो रिपोर्ट आई थी दांडेकर समिति की, उन्होंने कहा था तब 75,000 करोड़ का हमारा अनुशेष है, बाद में बदल गई। मांग यही है कि विदर्भ को अलग कर देना चाहिए, विदर्भ का स्वतंत्र राज्य उन्हें करना चाहिए, और इससे विदर्भ की होने वाली लूट ये रुक जाएगी और विदर्भ अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, बल में बल, अपना बल, बाकी सब हलचल। जब तक विदर्भ अलग नहीं होता तब तक ये कामकाज भी नहीं होगा, क्योंकि पृथक विदर्भ अलग होने से कई कामकाज सुचारू ढंग से हो गए, कई परिवार सुजलाम सुफलाम होंगे, और ये भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है और भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य का एक पार्ट है विदर्भ। महाराष्ट्र, विदर्भ और फिर नागपुर से अब ये जो एल्गार पुकारा गया है, ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये तमाम क्रांतिकारक, मैं कहना चाहूँगा इन तमाम क्रांतिकारकों ने आज ये यहाँ बिगुल फूका है। और बहुत जल्द विदर्भ की लड़ाई और भी तेज होगी। यदि विदर्भ अलग होता है तो ना कोई गिला होगा, न कोई शिकवा होगा, क्योंकि विदर्भ अलग होने से सारा जहां सुजलाम सुफलाम होगा। नागपुर के संविधान चौक से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।